वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अपना 5वां बजट 2023 1 फरवरी को पेश करेंगी। पिछले बजट में सरकार का फोकस वृहद अर्थव्यवस्था स्तर के विकास करने के साथ साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर रहा था। वित्त मंत्री ने 4 प्राथमिकताओं पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण करना को रेखांकित किया था। इसके अलावा सरकार ने विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने की बात कही थी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। वित्त मंत्री ने 2022 से 23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमान 6.4% रखा था। सरकार का खर्च भी बढ़ा है और विनिवेश के मोर्चे जीवन बीमा निगम LIC के अलावा कोई और बड़ी सफलता सरकार के हाथ नहीं लगी है। ऐसे में सरकार के लिए 6.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए पूंजी निवेश योजना के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया था। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। पिछले बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2022 से 23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। BPCL की प्रस्तावित बिक्री अमल में नहीं आ सकी। भारतीय जीवन बीमा निगम लिक से भी सरकार को उम्मीद से कम ही राजस्व प्राप्त हुआ। IDBI बैंक की बिक्री भी जून 2023 तक होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 2023 से 24 में विनिवेश का लक्ष्य कम रख सकती है। आमतौर पर आर्थिक रूप से खस्ताहाल कंपनियों का विनिवेश करने पर जोर होता है। माना जाता है कि सरकारी हिस्सेदारी को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने के बाद कंपनी मुनाफे की ओर बढ़ सकती है। सरकार का इस बजट में भी खेती पर खास ध्यान रहने वाला है। सरकार हर साल कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाती रही है, इसलिए उम्मीद है कि इस साल भी इसमें इजाफा होगा। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की रिस्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। 2023 के बजट में नौकरी पेशा के लिए इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत निवेश पर छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर ये वित्त वर्ष सरकार के लिए अच्छा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार 80C के तहत छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। फिलहाल यह 1.5 लाख रुपए है। इसमें 2014 से 15 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्य उद्योग MSMEs भी सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अभी तक कई सेक्टरों में स्थिति प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के संगठन ने FAME 2 योजना के तहत ई-वाहनों के लिए सब्सिडी का विस्तार करने का अनुरोध किया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार को देखते हुए सरकार इस पर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। 2022 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा था कि हर घर नल से जल के लिए 2022 से 23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। सरकार इस बजट में भी नल से जल मिशन के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।